हेलो दोस्तों, आज मैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एपिसोड के शुरुआत में कुछ लोग आकर किमदम को बताते हैं कि पिछली रात को कुछ अजीब हुआ था। समुंदर के पास से कुछ गाँव में से कपड़े, जूते किसी ने चुराए और उसके बदले एक कीमती मोती छोड़ दिया। ये खबर मुखिया तक भी पहुंचती है। उसकी मिस्ट्रेस, जिसका नाम होंग नान रहता है, बड़ी लालची थी और ये मनाती है कि वो चोर उसके ही कपड़े ले जाता और कम से कम मोती तो दे देता। मुखिया कहता है, एक बार मुझे बस वो जलपरी मिल जाए, फिर जब तक वो मर नहीं जाएगी उसके आंसू निकालता रहूँगा और तुम्हें मोतियों से लाद दूंगा। उसको शक था कि वो चोर जलपरी ही थी। सेवा यानी जलपरी गांव आकर इधर उधर बड़े आश्चर्य से देख रही थी। एक टमाटर देखकर वो याद करती है कि बचपन में किमदम उसके लिए लाया करता था। मुखिया प्लान करता है कि किसी भी तरह जलपरी को तो पकड़ना है और अपनी मिस्ट्रेस को कहता है कि ये अफवाह फैला दो कि जलपरी बहुत अपशगुनी है और उसके होने से सब कुछ खराब होगा, खेती खराब हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे वगैरह वगैरह। और ऐसी जलपरी हमारे बीच इंसान बन के छुपी हुई है। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। फिर क्या था, पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है और सब लोग आपस में बात करते हैं कि ये जलपरी जैसे भी मिले उसे मार देना चाहिए। बहुत से लोग तो भीड़ लेकर किमदम के यहाँ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि किसी भी तरह से जलपरी को पकड़ो वरना वो हमें बर्बाद कर देगी। किमदम कहता है अपने दोस्त से कि जलपरी उसके बुलाने पे ही उससे मिलने आई है और अपने दोस्त के बहुत रोकने के बाद भी किमदम सेवा को ढूंढने जाता है। इधर मुखिया के भेजे आदमी सेवा को घेर लेते हैं। मुखिया ने उन्हें समझा कर भेजा था कि जलपरी के पैरों को टारगेट करना, वो कमज़ोर रहते हैं। वो सेवा को मारने ही वाला होता है कि तभी किमदम वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है। इधर प्रेजेंट में येसुन की भाभी जिंजो अपनी मेड से बहुत सारा खाना बनवाकर कैंगसियो के यहाँ भेजती है उनको इम्प्रेस करने के लिए। वो येसुन और कैंगसियो के बेटे ची ह्योन का रिश्ता करवाना चाहती थी। खाना खाते हुए सीईओ को अपनी पहली वाइफ और बेटे की याद आती है। सीईओ ही जून का असली डैड था। सीईओ अपने ड्राइवर से जून का पता लगाने को बोलता है क्योंकि आखिर में वही उसका अपना खून था। उसकी वाइफ उस पर स्पाई करती थी और सारी बातें सुन लेती है। उसको अच्छा नहीं लगता कि उसका पति उसके बेटे को छोड़कर अपने भागे हुए बेटे के बारे में सोच रहा है। कैंगसियो एक आदमी को कॉल करके बोलती है कि जून के बारे में पता करो सब कुछ और उसे गायब कर दो। वो आदमी एक वांटेड क्रिमिनल था। जलपरी फाइनली जून से मिलती है। वो पूछता है, तुम मुझे जानती हो? वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी मेंटेनेंस वाले पहुंच जाते हैं जो उसे पकड़ना चाहते थे। जून उसे बचा लेता है ये कह के कि वो पुलिस वाला है और लड़की को अपने साथ ले जाएगा। जून उसे अकेला ले जाकर फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि तुम तो मुझसे स्पेन में मिली थी, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जलपरी कुछ नहीं बोलती, बल्कि ये सोचती है कि वो फ़ोन के अंदर कैसे है। जून उससे नाम पूछता है तो वो बोलती है, मेरा कोई नाम नहीं है। उससे कुछ आंसर नहीं मिलता तो जून जाने लगता है, तो वो उसको फॉलो करने लगती है। जून पलट के डांटता है कि जब कुछ बोलना ही नहीं है तो पीछे भी मत आओ। सामने एक बस आ जाने से जून थोड़ा आगे निकल जाता है। जलपरी उसे ढूंढ ही रही होती है तो एक फ्रॉड आदमी आता है उसके पास और उसे बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ चलने को कहता है। अब जलपरी बेचारी तो इनोसेंट थी ही, वो साथ जाने लगती है, पर तभी जून आ जाता है और फिर एक टैलेंटेड कॉन आर्टिस्ट के आगे एक छोटे मोटे फ्रॉड का क्या चलता। जून तो उसका पूरा मजाक ही बना देता है। जलपरी उसका कोट पकड़ के साथ चलती जाती है। अचानक से कुछ स्केटर्स आ जाते हैं। जून उसे बचाता है तो जलपरी बड़े प्यार से उसकी तरफ मुस्कुरा के देखती है तो वो उसको छोड़ देता है। तभी आतिशबाजी शुरू होती है तो वो जून के ऊपर कूद पड़ती है। उसको लग रहा था कि गन की आवाज़ है और वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। जून किसी तरह खुद को छुड़ा के उसे समझाता है कि कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आ भी जाए तो पहले खुद को बचाना चाहिए। जलपरी लोगों को फोटोज लेते देखकर पूछती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? फिर खुद ही उसका हाथ उसके दिल पे रख के पूछती हो, तुम यहाँ रख रहे हो? जून को अपनी माँ की याद आती है। वो कहा करती थी कि कोई भी खूबसूरत चीज़ तुरंत गायब हो जाती है तो उसे दिल में संभाल कर रखनी चाहिए। दोनों फिर आतिशबाजी देखते हैं। वो क्रिमिनल कैंगसियो को फ़ोन में अपडेट देता है। वो जून को फॉलो कर रहा था। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि जून यहाँ होगा? कैंगसियो कहती है क्योंकि वो बचपन से ही हमेशा अपने बर्थडे वाले दिन वहाँ जाता था। फ्लैशबैक में दिखाता है कि छोटा जून उसी जगह पे जा रहा होता है अपने बर्थडे वाले दिन। कैंगसियो से रोकती है तो वो बोलता है कि उसकी मॉम उसका वेट करी होगी वहाँ। कैंगसियो उसको बोलती है, ठीक है जाओ, पर तुम्हारी मॉम वहाँ नहीं रहेगी,
उसने तुम्हारे डैड से बहुत पैसे लिए हैं तुमसे नहीं मिलने के लिए, और उसको तुमसे ज़्यादा पैसों से प्यार है। ये सुन के बेचारा छोटा जून रोने लगता है। उसके पापा तभी आकर उसे और डांटते हैं कि तुम्हें उनसे मिलने नहीं जाना। उस समय तो कैंगसियो एकदम अच्छा बिहेव करने लगती है जून के साथ और उसको हक कर लेती है। कैंगसियो उस क्रिमिनल को बोलती है, इतने साल से मैंने इस फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, और अब जब वारिस ढूंढने की बारी आई तो वो अपने बेटे को ढूंढ रहा है। पता करो कि वो कहाँ रहता है। जून जब घर जाने लगता है तो जलपरी भी साथ जाना चाहती थी। जून मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। वो पीछे से देखती रह जाती है, पर जून को बहुत गिल्ट होता है और वो वापस जाकर उसे ले लेता है। जलपरी कार में उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी जून नोटिस करता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। वो वही क्रिमिनल था। वो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाकर इधर उधर गलियों में घुसाकर पीछा छुड़ाता है। इधर हेसुन अपने कलीग के साथ उसी पेंटिंग के बारे में बात कर रही थी जिसमें एक लड़का और एक जलपरी किस कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि पेंटिंग में जो लड़का है वो जून जैसा लगता है। जून जलपरी को लेकर घर आता है। नमदो और तेओ सरप्राइज्ड वे में उसे घूरते हैं। जलपरी स्विमिंग पूल देखकर कहती है, इसमें तो खाने का कुछ है ही नहीं। जलपरी बच्चों की तरह इधर उधर हो रही थी। उनके लिए तो सिचुएशन इतनी नई थी कि बस सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आखिर नमदो पूछता है, तुम कहाँ से हो? तो वो बोलती है, बहुत दूर से। जून उसे ब्रेसलेट दिखा के पूछता है, तुम इसे जानती हो? ये तुम्हारा है? तो वो बोलती है, हाँ, पर तुम्हें पसंद था इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया, और मैं जहाँ से हूँ वहाँ ये सब बहुत है। नमदो भी जलपरी का नाम जानना चाह रहा था, पर नाम तो था नहीं। वो बोलती है जून को कि तुम ही मेरा नाम रख दो। जून उसका नाम रखता है सिमचोंग। फिर उसका मजाक उड़ाता है कि ये लड़की बड़ी बुद्धू है। जलपरी इस पे ध्यान नहीं देती, बस खुश हो जाती है कि जून उसका नाम रख दिया। उसी समय हेसुन आती है जून के लिए केक लेकर और देखती है कि कोई लड़की है यहाँ। जलपरी भी उसे घूरती है और बड़े स्टाइल से कहती है, हेलो, मेरा नाम सिमचोंग है। तभी एक रोबोटिक वैक्यूम आकर उसे टकरा जाता है और वो डर के जून पे टंग जाती है। हेसुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो नाक मुंह बनाती है। केक काटने टाइम वो खुद ही सारे कैंडल्स फूंक देती है और एक्साइटमेंट में हाथ में भर के केक खाने लगती है। हेसुन जून को केक खाने को देती है। सिमचोंग उसे ही देख रही थी। जैसा जैसा हेसुन कर रही थी वैसा सिमचोंग नकल उतार रही थी। जून के हाथ के ऊपर हेसुन का हाथ देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। हेसुन नमदो को घर के बाहर ले जाके पूछती है कि ये लड़की कौन है और यहाँ कब तक रहेगी। तो नमदो कहता है कि थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए जून ने दया करके रहने दिया है। जून के रूम से ही एक हिडन रूम था, वो उसे रहने के लिए देता है। वो बहुत खुश होती है और बेड पे कूदने लगती है, तो जून नीचे से डांट लगाता है। तब वो शांत हो जाती है। इधर ये क्रिमिनल जून की लोकेलिटी तक पहुंच गया था और न्यूज़पेपर वाला बन के घर घर जाकर जून को ढूंढ रहा था। एक घर से एक आदमी निकलकर उसे चोर कहता है और उस पर चिल्लाता है और पुलिस को कॉल लगाने वाला होता है। तो वो क्रिमिनल उसे देखकर मुस्कुराता है। ऐसा लग रहा था कि वो उसका मर्डर करने वाला है। जून एक मॉल आता है तो उसे कुछ कुछ झलक याद आता है स्पेन के मॉल का, कि वो किसी के लिए शूज़ सेलेक्ट कर रहा है और शॉपिंग कर रहा है। वो और कंफ्यूज होता है। जून जब लौट रहा था तो नमदो उसे कॉल करके पहले ही रोक लेता है, क्योंकि आगे उस एरिया में मर्डर हुआ था और पुलिस सारी गाड़ी चेक कर रहे थे और उनमें से एक डिटेक्टिव जून को पहचानता था। डिटेक्टिव्स आपस में बात करते हैं कि मर्डर का पैटर्न तो देयंग के पैटर्न जैसा ही है। इधर देयंग जून के घर तक पहुंच चुका होता है और बेल बजाता है और च्योंग दरवाज़ा खोलती है। जून को इधर टेंशन था कि च्योंग तो अकेली है घर में और एक मर्डरर खुला घूम रहा है, तो वो तेज़ी से गाड़ी घुसा देता है पुलिस के रोकने के बाद भी। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।